नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 66 के बारे में। हम लोग पहुंच चुके हैं कुंभ लगन तक। पीछे हम लोगों की चर्चा हो चुकी है मकर लगन तक, और लग्न के आधार से कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे और कौन कौन से ग्रह अशुभ होंगे। हम लोगों ने नैसर्गिक मित्र और शत्रु को समझा है, तात्कालिक भी समझा है। अब लग्न के आधार से 12 लग्नों को अगर आराम से समझ लेंगे तो हमको फल कथन कहने में या पत्रिका समक्ष आते ही बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा कि इस जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ फल देने वाले होंगे। तो कुंभ लगन के लिए सबसे पहले नंबर पर आप कुंभ लगन का एक चार्ट तैयार कर लीजिए, और उस चार्ट तैयार करने के बाद सारी 12 राशियां आप स्थित कर दीजिए 12 भावों में। जैसे कुंभ लगन है किसी जातक का तो 11 नंबर की राशि लग्न में स्थित होगी, उसके बाद 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद यहाँ लिखिए शुभ, यहाँ लिखिए अशुभ। कुंभ लग्न की हम लोग बात ही कर रहे हैं तो शनि लग्न के स्वामी होंगे। ये केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है। जिस जातक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लग्न का ही स्वामी शनि है, तो शनि तो सबसे पहले नंबर पर शुभ परिणाम ही देंगे। द्वितीय भाव के स्वामी गुरु बनेंगे और गुरु की दूसरी राशि एकादश स्थान में है। दोनों राशियां एक मारक स्थान में है और दूसरी अशुभ स्थान में है। और गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जरूर हैं, लेकिन कुंभ लगन के जातक के लिए शुभ परिणाम देने वाले नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक संशय आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आपने पढ़ा है कि ये एकादश स्थान है, ये लाभ का स्थान है और ये धन का स्थान है। अब लाभ और धन स्थान के स्वामी को हम अशुभ बता रहे हैं, ऐसा क्यों? नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, लेकिन लाभ स्थान को अशुभ क्यों माना गया है? क्योंकि कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जेत। अगर कोई भी चीज अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करती है या परेशानी का कारण बनती है। तो इसलिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी कुंभ लगन के जातक की पत्रिका में अगर देखा जाए तो शुभ नहीं होंगे। तीसरे स्थान के स्वामी मंगल हैं और मंगल की दूसरी राशि दशम स्थान में है। नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो मंगल अशुभ ग्रह हैं। दशम स्थान जो कि केंद्र है और ये तीसरा स्थान है जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष होती है और मेष राशि तीसरे स्थान में है। तो यहाँ पर मंगल भी, और इसका मंगल का जो है शनि के साथ संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मंगल भी इस पत्रिका के लिए शुभ नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर चौथे स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की दूसरी राशि भाग्य स्थान में है, एक राशि केंद्र में, दूसरी त्रिकोण में, और लग्नेश के मित्र भी हैं। तो शुक्र यहाँ पर पूर्ण योगकारी भी हो जाएंगे। आप ये भी याद रखते रहिए कि कौन से लगन में कौन से ग्रह पूर्ण योगकारी होते हैं। कुंभ लगन की पत्रिका में शुक्र सबसे अच्छा परिणाम देने वाले होंगे, सबसे शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। शुक्र का रत्न भी धारण करवा सकते हैं। यहाँ पर रत्न की भी बात कह सकते हैं कि कौन से लग्न में कौन कौन से जो ग्रह शुभ हैं उनका रत्न पहना जा सकता है। अब शनि का रत्न पहना जा सकता है, शुक्र का रत्न पहना जा सकता है। अब बुध की बात करें जो कि पंचम स्थान के स्वामी है, पंचम में एक राशि है और दूसरी राशि अष्टम में है। अब योगकारी स्थान में एक राशि होने के कारण, लग्नेश के मित्र होने के कारण बुध भी यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे। तो ये 3 ग्रह शुभ हो गए। चौथे नंबर पर छठे स्थान के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा अशुभ स्थान के स्वामी होने के कारण, लग्नेश के मित्र ना होने के कारण अशुभ परिणाम देंगे। सूर्य सप्तम स्थान के स्वामी हैं और सूर्य भी
अगर देखा जाए तो मारक स्थान है ये, और केंद्र स्थान भी है, मारक स्थान भी है, लेकिन नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं सूर्य। लग्नेश के साथ संबंध सूर्य का अच्छा नहीं है, इसलिए सूर्य भी यहाँ पर अशुभ परिणाम देंगे। बुध की बात हो चुकी है, शुक्र की बात हो चुकी, मंगल की हो चुकी, गुरु की हो चुकी। तो देखा ना आपने कि कुंभ लग्न की पत्रिका में शनि, शुक्र और बुध, अगर आपको याद हो पीछे हमने ये ग्रुप में बी ग्रुप में हमने ग्रहों को बांटा था कि अगर ये ग्रह ये ग्रुप में रखिए और इन ग्रहों को बी ग्रुप में रखिए, और दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं हो सकते हैं, दोनों का अलग अलग ग्रुप है। अब यहाँ कुंभ लग्न की पत्रिका बनी है, कुंभ के स्वामी शनि देव हैं और शनि, शुक्र, बुध, अगर वहां पर याद होगा आपको तो ये ग्रुप एक बी ग्रुप में आते हैं। ये ग्रुप में है गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। तो ये जब कुंभ लग्न की पत्रिका बनी तो ये सारे ग्रह इसके अपोजिट हो गए, इनके अपोजिट हो गए। और जब अभी आपने 12 लग्नों को समझा है, बड़े अच्छे से समझा होगा, अगर गौर करेंगे आपको समझ में आएगा कि या तो जब ये ग्रुप शुभ होगा तो बी ग्रुप अपोजिट होगा, और जब बी ग्रुप शुभ होगा तो ये अशुभ होगा। तो इस प्रकार से आप अगर समझ लेंगे तो फल कथन कहने में आपको बहुत सरलता होगी। हम आपसे यही कहेंगे पाठ को क्रम से अध्ययन करते रहें, और 100 पाठ तक पूरा होते होते आपको बेसिक आ जाएगा। उसके बाद फल कथन या फलादेश हम लोग समझते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।